जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जयवीर सिंह यादव मेरा नाम है। संभल से आए हैं, यूपी से। यूपी से। आपको कितना टाइम हो गया वहाँ से चलोगे? हम सुबह चले हैं, आज सुबह चले हैं। अंकल आपके दिल में क्यों आया, क्यों पहुँचना चाहिए यहाँ पे? हमारे दिल में इसलिए आया कि जो हमारे खिलाफ जो कानून बनाए हैं सरकार ने पहले वायदे जो झूठ बोला था कि हम 15 लाख देंगे, फिर कहा था कि सबका विकास सबका साथ ये होगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, सारे झूठ बोला है आज तक। और अब हमारे खिलाफ इतने कड़े कानून, बुरे कानून बना दिए हैं कि जिससे अब हमें रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तक हमारे देश में 3,60,000 लोग किसान आत्महत्या कर्ज से दब के कर चुके हैं, लेकिन अब तक की जो सरकारें थीं वो केवल विरोध करती थी किसानों का। अब ये सरकार दुश्मनी निभा रही है, और दुश्मन का मतलब होता है कि दुश्मन को समाप्त कर देना। तो अब किसान को और मजदूरों को ये समाप्त कर देना चाहती है, इसलिए हम यहाँ लड़ने और मरने के लिए, आर पार करने के लिए आए हैं। तो आपके हौसले कितने बुलंद हैं? हमारे हौसले बिल्कुल इतने बुलंद हैं, हम किसी भी कीमत पर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और हम हर कीमत पर अपना हक लेकर रहेंगे। आप कितने दिन के लिए यहाँ पे आए हैं? हम जब तक यहाँ, हम तो काफ़ी दिन से हैं, अब आज 2 दिन पहले यहाँ से गए थे, अब हम ट्रैक्टरों से आए हैं और अब पूरे 1-2 कुछ लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं ट्रैक्टरों की, और फिर हम यहीं रहेंगे। अंकल 26 जनवरी तक का क्या इरादा है? 26 जनवरी पर पूरे हमारे संभल से कम 1000 ट्रैक्टर आएगा। तो अभी आपकी मतलब 1000 ट्रैक्टर की जो तैयारी है वो वहाँ पे हो चुकी है? बिल्कुल तैयारी हो रही है संभल। आपको क्या लग रहा है और भी किसान यहाँ पे जुड़ने वाले हैं? पूरा देश के किसान इस समय एकजुट है। केवल किसानों के नाम पर जो कलंक हैं वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज का इस देश का किसान कोई भी इस कानून के पक्ष में नहीं है। अंकल वो कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है जो कानून बनाए हैं वो इन किसानों के फ़ायदे के लिए बुलाए हैं, पर जो थोड़े बहुत किसान हैं वही विरोध कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल उनकी बात भी मान रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जब अडानी और अंबानी के पूरे भारत में ये इन्होंने गोदाम पहले से बनवा के तैयार कर दिए, तो हम कैसे मान लें कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। और एमएसपी पर एक लाइन लिखने की इनके पास ताकत नहीं, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि एमएसपी पर गारंटी बना दें कि इससे कम पर कोई कंपनी खरीदेगी तो उसे सज़ा होगी। तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे? आज तक ये झूठ ही बोले हैं। झूठ के बाद अब हिंदू मुस्लिम पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और इन्होंने 2019 का जो चुनाव लड़ा है 45 जवान किसानों के शहीद करा दिए, उस पर पूरा चुनाव लड़ लिया इन्होंने। अंकल आपने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी, अब यहाँ पर आप सारे आए हैं, इकट्ठे होकर आए हैं। जो पहले जो गांव में मतलब मन में जो खटास थी यहाँ पे मुस्लिम, बिल्कुल। वो तो जो पहले खटास उन्होंने डाल रखी थी, बहुत तरीके का हो गया था। मतलब 90% जो देश में चल रहा था वो हिंदू मुस्लिम में चल रहा था। हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो राजनीति हो रही थी, अब वो कैसे लग रहा है, वो खत्म हो चुकी है क्या इस आंदोलन के बाद? खत्म हो चुकी है। हमारे सारे जो मुस्लिम भाई हैं, ये बारिश हैं और सुलेमान है, ये तालिब भाई हैं, ये सब हमारे मुस्लिम भाई हैं, सब युवा है। आज युवा है, हाँ। युवा टीम जागरूक हो गई कि हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे बुजुर्ग लोग धरने पे हैं, 2 महीने होने को आए, लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए, हमारे युवा जागे और हमारे युवा के दिल में जोश आया, और जोश के साथ हम दिल्ली आए हैं, और दिल्ली में हम आगे आर पार करके जाएंगे जैसे भी होगा। तो जो युवा जाग चुका है, आपने युवा की बात करी, वो कह रहे हैं कि ये जो किसान है वो अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं है, पर आप युवा की बात कर रहे हैं। आज का युवा तो ज़्यादातर सारा शिक्षित है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जो हमारे युवाओं ने इन कानूनों को पढ़ा होगा, तभी उनको इतना युवा जो आपके साथ आया, यूथ आया जो, तभी तो इकट्ठा हुआ होगा? सारे युवाओं को पता है क्या होने वाला है, आगे तरक्की सोच रहा है आदमी। क्या अनपढ़ रोटी नहीं खाता? पहली बात तो अनपढ़ हैं, ये पढ़े हुए हैं कि अनपढ़ खाना नहीं खाता? अनपढ़ अपने खेत में काम नहीं करता, अनपढ़ के फसल नहीं उगाता। जब अनपढ़ फसल उगा सकता है, सबसे कठिन काम है फसल उगाना। तो सारा काम, सारी बातों की पता है अनपढ़ को भी और पढ़े हुए को भी। जब पढ़ा हुआ अनपढ़ को नॉलेज देता है, सारी बातें सबको पता है कि क्या होने वाला है और क्या हमारे साथ हो रहा है। जब शोषण हो रहा है हमारे साथ, हम जाग उठे, और ऐसे नहीं जाग उठे, बच्चा जाग उठा। अब की बार हजारों औरत यहाँ आ गई, हमारे घर की औरतें भी अब यहाँ आएंगी। जब हम यहाँ हैं तो औरतें भी यहाँ आएंगी, लेडीज भी है यहाँ आएगी। तो आप अपने बच्चे औरतें मतलब जो भी हैं वो सभी को ला रहे हो? बिल्कुल, हर चीज आएगी, ट्रैक्टर टिलरी आएंगे, अगर नहीं मानते हैं तो भैंस और गाय भी यहीं आएंगी। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान
जब तक दुखी